नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लर्नेट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, जैसे वेरिएबल, इक्वेशंस, लीनियर एंड पेयर। तो इन सारी चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे, उसके बाद हम समझ पाएंगे इकट्ठे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल किसी भी चीज का मान बदलता रहे, उसका मैग्नीट्यूड बदलता रहे समय के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टंकी में पानी का टंकी जो होता है उसमें हम पानी भर दें सुबह, और समय के साथ ये क्या होता रहता है, यूज करने के बाद क्या होता है, इसका मास में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो इसका मास चेंज होते रहता है। तो इससे क्या बोलेंगे? इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक वेरिएबल चीज है। ठीक है, मैथमेटिक्स में वेरिएबल क्या होता है कि जिस चीज का मान हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जिस चीज का मान अनिश्चित होता है और उसे हमें कैलकुलेट करना होता है, हमें पता नहीं होता है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? वेरिएबल मानते हैं, और उसे हम एक निश्चित इंग्लिश अल्फाबेट नंबर से हम डिनोट करते हैं। मोस्टली हम एक्स, वाई, टी, पी, क्यू और एस से इसको हम डिनोट करते हैं। अपने सुविधा के अनुसार हमें इसको किसी भी नंबर से, किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, बट मोस्टली ये लेटर ज़्यादातर से यूज होता है। ठीक है, तो हम ये बताएं कि जिस चीज़ का मान समय के अनुसार बदलता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं ये भी समझ लिए। अब पढ़ते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो एक्सप्रेशन किसी भी संख्या का सम, जैसे 7 + 3, 2 + 5, ये जो है इनको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन मीन्स जो, और इसमें भी वेरिएबल के टर्म में भी हम जब लिखेंगे तो उसको अगर इक्वल के साइन नहीं जब तक लगाएंगे वो तब तक क्या रहता है? एक्सप्रेशन रहता है। जैसे 7x + 2, ये जो क्या है, ये इक्वेशन नहीं है, ये वेरिएबल है। अब आते हैं इक्वेशन मीन्स जब दो एक्सप्रेशन एक इक्वल साइन के साथ जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। जैसे 7x + 4 = 3 मीन्स जब किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन आ जाए, जब दो एक्सप्रेशन इक्वल साइन के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? अब अगला चीज क्या समझने वाले हैं हम? लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जैसे हम एग्जांपल लिए 7x + 4 = 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x + 4 और इसको -3 = 0 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7x + 1 = 0। तो ये क्या है? मेरे पास एक इक्वेशन है और इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, उसे हम मीन्स किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे 9x + 3 = 0, ये इक्वेशन है और एक ऐसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² + 3x + 2 = 0। इसमें हम देख रहे हैं कि जो x का पावर है वो जो 1 भी है और 2 भी है, तो हम इसको डिग्री, कौन सा डिग्री मानेंगे? 1 को मानेंगे या 2 को मानेंगे? तो इसमें हम ऐसे बोलते हैं कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और एक ऐसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? जो पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो सबसे बड़ा पावर होता है कौन सा होता है? 2 होता है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये लीनियर इक्वेशन बोले, इसमें तो समझ गए कि जो x का जो पावर होगा 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियर हम इसको बोलते क्यों हैं वो पहले समझते हैं। देखो, लीनियर बोलने का मात्र एक कारण है कि जो ये इक्वेशन है 7x + 4 या कोई भी इक्वेशन जो इस रूप में लिखा रहे, मीन्स जिसमें x का पावर 1 हो, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस वाले इक्वेशन को हम एक्स वाई प्लॉट पर रिप्रेजेंट करें तो सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है,
अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम क्या समझे थे कि लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल बोलेंगे। अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेरे पास एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, पहले उसका हम जनरल फॉर्म समझ लेते हैं, उसके बाद उसका हम एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां पर जो a और b होते हैं वो 0 के बराबर नहीं हो सकते। a नॉट इक्वल टू 0, इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो कि इस इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है a 0 हो गया और जो b का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 हो गया, तो मेरे पास जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ बचेगा c इक्वल टू 0, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें एक कंडीशन देना पड़ता है। जो कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा b नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन को हम एक ही कंडीशन में लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे इसको कोशिश करने लिखेंगे, जो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों जो कंडीशन होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर a स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है x का कोफिशिएंट और b स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है y का कोफिशिएंट। और इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 9x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। जो x y के फॉर्म में हो और x का पावर 1 हो, y का पावर 1 हो, इस रूप में रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। तो पेयर ऑफ मींस क्या हम समझते हैं, पेयर ऑफ जैसे होता है कि पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ ट्राउजर और पेयर ऑफ शूज। तो पेयर किस में आता है कि जो समान वस्तुएं होती हैं और दो जोड़े में होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर। जैसे कि ये जो पैंट है, इसमें सिर्फ एक ही तो हो नहीं सकता है ना, एक ही पैर का नहीं बना सकते हैं, दोनों पैर का बन रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेयर। और पैर में भी जूता जब पहनेंगे हम, तो दोनों पैरों में पहनेंगे, एक पैर में पहन नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं पेयर। ठीक है, तो एक पैर में जूता और एक पैर में चप्पल नहीं पहन सकते ना, जूते और चप्पल को हम पेयर नहीं बोल सकते। मीन्स जब दो क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। ठीक है, तब समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड 9x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। जो ये दो इक्वेशन हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी पेयर का बात होगा, मीन्स हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आएंगे जिनमें दो वेरिएबल होंगे। ठीक, इनका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जो सेकंड फॉर्म होता है b1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब क्या हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं एग्जांपल 7t प्लस 9q प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 डाल लेते हैं। क्या हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नो। अब क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताने से पहले ही बताया था कि पेयर उसी को बोलेंगे जो सिमिलर क्वांटिटी में हो, सिमिलर तरह से हो। जैसे इसमें जो वेरिएबल है x है और इसमें जो वेरिएबल है y है। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल है t और q है, और जो पहले वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल है x और y है, दोनों जो इक्वेशन है एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है वेरिएबल के टर्म में। इसलिए इन दोनों इक्वेशन को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम समझ गए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। रिमाइंड करा देता हूं कि वेरिएबल के किसे बोलते हैं? जिनका मान समय के अनुसार बदले उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इक्वेशन पढ़ें, जो इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आता है उसे हम क्या बोलते हैं?
इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? जो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या बोलते हैं? कि जो एक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो और उसमें दो वेरिएबल हो लाइक एक्स एंड वाई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम क्या समझे थे कि पेयर मीन्स क्या होता है? जो सिमिलर क्वांटिटी हो उसमें हम पेयर का एग्जांपल देते हैं, जैसे सीजर हो गया, ट्राउजर हो गया और शू। ठीक, एक जूता और एक चप्पल कभी भी पेयर नहीं हो सकते। उसी तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म पढ़ें, जिनका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और देखें कि क्या 70 प्लस 9q प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं? तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो दो इक्वेशन हमारे पास आएंगे, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे वो दोनों के वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगले क्लास में इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है।